जंगलों में जाकर के तपस्या करना यह बार बार सुनने में आया है कि योगी जोगी भाग जाते हैं जंगलों में। भाग नहीं जाते हैं, जंगलों में जाने का सीधा सीधा अर्थ ये समझना चाहिए। जब कोई योगी या कोई जोगी जाता है तो यह एक प्रारब्ध है, ये तय है उसके जीवन में कि उसे इतने दिन की उपासना इन पेड़ों के साथ जो नितांत जंगल में, सघन जंगल में अकेले खड़े हैं, उनके साथ बिताना है, उनके साथ रह करके बिताना है। बहुत गहरे में ये जो जंगल है और जंगल में उगे ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, यह वह तपस्वी हैं जिनकी साधनाएं किन्हीं कारणवश दूषित हो गई थी। दूषित तो सामान्य आदमी से भी उसकी साधनाएं होती हैं, पर उनको ऐसा जिसे कहते हैं श्राप नहीं मिलता है कि वह जंगल के पेड़ हो जाए। पर किसी साधक को जिसने तत्व के विषय में या आध्यात्म के विषय में कुछ गति पाली है, उसे परमात्मा का थोड़ा बहुत संकेत मिल गया हो और वह कुछ अनाचार कर बैठे, वह उसके बावजूद कुछ ऐसा कर्म कर बैठे जो आध्यात्म के लिए, लोक के लिए उचित नहीं, तो उसे यह तपस्या पेड़ की तरह श्रापित होकर के पूरी करनी पड़ती है। तो जो योगी और जोगी जंगल में जाते हैं, दरअसल ये आध्यात्म की प्रेरणा है कि देखो तुम्हें भी अवसर मिला है कि तुम जोगी कहाए जा सको, तुम जोगी का रूप धर सको और जोगी के रूप में तुम कुछ तपस्या कर रहे हो, तुम भी ऐसी कोई गलती मत कर देना कि तुम्हें भी ऐसे ही जंगल में पेड़ों की तरह चुपचाप खड़ा होकर के प्रतीक्षा करनी पड़े। तुलसी की कथा तो याद ही है आपको। भगवान विष्णु भगवान राम के चरण से लग करके उनकी मुक्ति हुई थी। यह तुलसी की कथा नहीं है, यह उन तमाम योगियों की कथा है जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से भ्रष्ट हो गए थे अपनी तपस्या के दौरान। भगवान राम गुजरे, जिन जिन जगहों से गुजरे, जिन जिन पेड़ों को, जिन जिन वृक्षों को, जिन जिन दूबों को उन्होंने स्पर्श किया, उनकी तो मुक्ति हो गई। पर ऐसे ही कोई जोगी जब जंगल में जाता है और जिस पेड़ को छूता है, जिस पेड़ के नीचे साधना करता है, वो भी मुक्त होते हैं। पेड़ तो बुलाते हैं, जंगल तो बुलाता है कि आओ मुझे मुक्त करो। एक वाइस वर्सा मसला है। ये आध्यात्म जो है यह एक तरह से वाइस वर्सा मसला है कि आप जंगलों को कुछ देते हैं, जंगल आपको कुछ देते हैं। जंगल ने क्या दिया आपको? जंगल ने आपको वह चेतना दी, वह समझ विकसित करने में मदद की जिसके नाते आप भ्रष्ट ना हो जाए। आपने क्या दिया? अगर आपके अंदर कुछ तत्व विराजमान हो जाए तो आपके स्पर्श मात्र से उनकी मुक्ति हो जाती है। बड़े मजे की बात है कि जिन जंगलों की लकड़ियां किसी घर की चूल्हे में लगाई जाती हैं या किसी यज्ञ या हवन में उनका प्रयोग होता है, वो भी मुक्त हो जाती है। किसी जंगल की लकड़ी किसी के घर के दरवाजे में अगर उसका प्रयोग हुआ, वो भी मुक्त हो जाती है। तो आध्यात्म को समझना या आध्यात्म की तरफ अपनी दृष्टि को ले जाना, ऐसी चीज़ें आप
उनको धीरे-धीरे समझ में आने लगती है कि ये तमाम चीज़ बेमतलब ही नहीं है, जंगल बेमतलब ही नहीं कहीं खड़े हो जाते हैं। ये अलग बात है कि आपने जंगल लगा दिया। हिंदुस्तान में तो कई जंगल आपको ऐसे मिलेंगे जो अंग्रेजों ने खुद ही लगाए। पर आप सतपुड़ा रेंज में अगर टहल रहे हो या अपने आप जो विकसित हुए हैं घने जंगल, अनगढ़ जंगल, उनकी कुछ बातें इसी तरह हैं। वृक्षों को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि जिस ऋषि को श्राप मिला हुआ है, उस ऋषि की शक्ल उसमें दिख रही है, स्पष्ट रूप से दिखती है। अगर आपकी गहरी आंखें हैं तो आप देख सकते हैं उनके हाथों को, उनके पूरे रूप को, प्रत्येक पत्ता उनके रूप को दिखा रहा होता है। तो जंगल का तंत्र यही है जो मनुष्य का तंत्र है। कहीं किसी जन्म में कुछ गलती रह गई थी जो खड़े होकर के वो अपनी साधना को पूर्ण कर रहे हैं। और या तो कोई ऐसा योगी या तो कोई ऐसा व्यक्ति या प्रभु राम जैसे कोई भगवान गुजरे तो इनकी मुक्ति होगी, अन्यथा जितने दिन तक ये खड़े हैं ये अपने श्राप से मुक्ति पा लेंगे। यही खड़ा होना ही उनकी तपस्या है इस जन्म में अगले जन्म तक को पाने के लिए। आज